नमस्कार मित्रों। ये समीक्षा अधिकारी के लिए कुछ 15 विलोम लेकर के आए हैं, ज़रा देख लें इसे। और सबसे पहले करने के लिए प्रयास करिए, खुद करिए, इसके बाद हम उत्तर बता रहे हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए, बताएं क्या होगा। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। 4 ऑप्शन है ना, ये देखिए। अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। ग्रहण होगा, गृहीत होगा, आग्रह होगा या विग्रह। बताएं, इसके बाद हम उत्तर बता रहे हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम होगा, क्या होगा। अनुग्रह ग्रहण होगा, गृहीत होगा, आग्रह होगा या विग्रह होगा। ठीक, तो अनुग्रह का यहाँ उत्तर आपका ये विग्रह सही होगा। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा, विग्रह, ये सही है। आइए अगला देखते हैं। निद्रा का विलोम है। निद्रा का विलोम क्या होगा, बताएं। ठीक, शयन, मूर्छित, अनिद्रा, मौन। बताएं जल्दी से। ठीक, निद्रा का विलोम है शयन, मूर्छित, अनिद्रा या फिर मौन। अच्छा, निद्रा का विलोम देखिए, निद्रा का शयन होगा नहीं। ठीक, निद्रा शयन तो एक ही होगा। मूर्छित से कोई मतलब है नहीं। निद्रा का अनिद्रा भी नहीं होगा। सॉरी, क्षमा कीजिएगा। निद्रा का मौन नहीं होगा। 1 मिनट। निद्रा का जो है ये मौन भी नहीं होगा, करना इसको था उसको, लेकिन ये तो निद्रा का विलोम पूछा है ना, तो अनिद्रा यही सही होगा उत्तर। ठीक, आइए अगला है। मग्न का विलोम है। मग्न का विलोम क्या होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा, दुख होगा या दुखी होगा। तो ध्यान रहे, मग्न का विलोम जो है, मग्न, खुश, तो ये तो जो है पर्यायवाची का है। प्रसन्न ये भी हो रहा है, क्योंकि जो शब्द उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं, ठीक, जो शब्द उल्टे अर्थ का बोध कराएंगे उसे ही तो विलोम कहते हैं। तो उल्टा अर्थ कहाँ ये बोध करा रहा है। अच्छा, अगला इधर देखें। अब यहाँ आपको सोचने वाली है कि दुख होगा या दुखी इसमें। तो ये जो दुख होता है ना, दुख तो आपका सुख का है। किसका है, सुख का है। तो इसलिए सही क्या होगा, ये दुखी आपका सही होगा। आइए अगला देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 5 चिरंतन लिखा गया है। ठीक, ये चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए, क्या होगा। चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर या चिता। बताएं क्या होगा चिरंतन का। अच्छा, चिरंतन अपने में एक शब्द है ना, चिरंतन, तो एक शब्द ढूंढिए, व्याख्या मत दीजिए ना। और तो इसलिए क्या होगा यहाँ, नश्वर होगा। अच्छा, एक ऊपर छूट गया, ये वाला देखिए। चिरंतन का सही विलोम शब्द है नश्वर, अचिंतन, अचर, अचेतन। यहाँ क्या होगा बताएं। ये देखिए, इसका भी नश्वर होगा। अचिंतन, अचर, अचेतन ये नहीं होगा। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है, बताएं जल्दी से। कोप होगा, आशीर्वाद होगा, कष्ट होगा या आशीष होगा। क्या होगा, तो कृपा का जो विलोम होगा वो कोप होगा। आशीर्वाद नहीं होता, ना कष्ट होता है और ना ही आशीष होता है। इसका उत्तर क्या सही है, इसका उत्तर ये वाला ऑप्शन सही है, कृपा का विलोम कोप होता है। आइए अगला देखते हैं। जारज का विलोम है, जारज का बताएं। सजारज होगा, नहीं। प्रदत्त होगा, ये भी नहीं है।
क्या दत्तक या औरस होगा? अब देखिए यहाँ आप पहले तो ये जाने जारज का विलोम होता क्या है। जारज और दत्तक दोनों का मतलब ये है, जैसे दत्तक पुत्र रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र कौन था? दामोदर राव थे ना। तो जारज और दत्तक दोनों ये एक पर्याय के रूप में हैं, तो इसका ये होगा। ठीक, जो धर्मपत्नी से उत्पन्न ना हुआ हो या जो धर्मपत्नी से उत्पन्न हो। ठीक, तो इस तरह आप जानेंगे। तो जारज जारज और दत्तक ये दोनों जो है समानार्थी हैं। ठीक है, ये तो इसका औरस होता है, जो धर्मपत्नी से उत्पन्न ना हुआ हो। ठीक, ग्रहण का विलोम देखते हैं। ग्रहण का क्या होगा? समर्पण होगा, अर्पण होगा, संग्रहण होगा, परिग्रहण। ग्रहण हो गया, उसको अर्पण कर दीजिए ना, तो ग्रहण का विलोम क्या होगा? अर्पण होता है, समर्पण नहीं होगा, संग्रहण नहीं होगा, परिग्रहण नहीं। ग्रहण करो, अर्पण, ग्रहण, अर्पण। ठीक, इस तरह आप जो है जटिल का विलोम शब्द है। जटिल सरल होगा, कुटिल होगा, सहज होगा, अजटिल होगा। बताएं क्या होगा जटिल का विलोम? जटिल का विलोम सरल होगा। ठीक, जटिल का विलोम क्या होगा? सरल होता है। आइए यहाँ देखें, ये 9 था, 10, 11। नैसर्गिक का विलोम शब्द है। नैसर्गिक का बताएं क्या होगा? अच्छा, नैसर्गिक स्वर्गीय होगा? नहीं, स्वर्गीय कहाँ होगा। ठीक, तो क्या होगा? इधर देखें। अब संश्लेषित, संश्लेषित भी नहीं होगा ना। अब कृत्रिम या प्राकृतिक में बचा, तो कृत्रिम होगा नैसर्गिक का या प्राकृतिक होगा? सोचें। अच्छा, जो नैसर्गिक होता है ना, ये इसका क्या है? ये पर्याय है। नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होता ही है, तो इसका जो उत्तर है आपका ना, ये वाला सही है, बी। ठीक, कौन सा उत्तर सही है? ये खा नंबर। ठीक, ये सही है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम, क्योंकि नैसर्गिक का मतलब ही होता है प्राकृतिक, नेचुरल। आइए अगला देखते हैं। तमस का विलोम है। तमस बताएं। प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, अंधकारमय, आनंदमय। तमस का विलोम क्या होगा? जो शब्द अर्थ की दृष्टि से उल्टे अर्थ बताते हैं या बोध कराते हैं, उसे ही विलोम कहते हैं। तो प्रकाशमय नहीं होगा, और वो शब्द मैच भी होना चाहिए। जैसे संस्कृत का है ना तामस, तो ये भी संस्कृत का है ज्योतिर्मय। ये भी देखना पड़ता है ना, शब्द कहाँ से तद्भव है, तत्सम है, तो वही शब्द, उसी शब्द को चयन करना होता है। उल्टे अर्थ तो बताते हैं, लेकिन शब्द को भी ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ तमस का जो आपका विलोम होगा वो ज्योतिर्मय सही है, तमस का। ठीक, ये होगा। आइए अगला देखें। राग का विलोम है। अनुराग होगा, विराग होगा, द्वेष होगा या ईर्षा होगा। राग का विलोम है, क्या होगा? अनुराग, विराग, द्वेष, ईर्षा। बताएं। चलिए हम बता रहे हैं। राग का विलोम जो होता है ना, राग, अच्छा, जो अनुराग और विराग है ना, ये तो एक दूसरे के वो हैं। अनुराग का विराग होगा। ठीक, ये विपरीतार्थक हैं, आ गया। तो राग का इस कंडीशन में क्या होगा? द्वेष होगा, ईर्षा तो होगा नहीं। ठीक, तो राग का क्या होगा? द्वेष होगा। और अनुराग का विराग होता है, ध्यान रहे। लेकिन यदि राग पूछा है ना, तो राग का द्वेष होता है। अगला देखें। गणतंत्र का विलोम है। गणतंत्र का क्या होगा? गणतंत्र, लोकतंत्र, ये सब आता है ना, समझ गए होंगे। गणतंत्र का क्या होगा? परतंत्र नहीं, स्वतंत्र नहीं, जनतंत्र नहीं। गणतंत्र का जो विलोम होता है ना, वो होगा आपका राजतंत्र। ठीक, क्या होता है? राजतंत्र, ये वाला सही है, राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र, ये सही होता है। ठीक, ये उत्तर है गणतंत्र। उपकार का क्या होगा? विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। उपकार का क्या होगा? बताएं। तिरस्कार होता है। उपकार का क्या होता है? तिरस्कार होता है, ध्यान रहे। ये अनुपकार या
क्या बता रहे हैं आपको, क्षमा कीजिएगा भाई, ये क्या हो रहा है मुझसे। उपकार है ना, उपकार का अपकार होगा, क्या होता है, विकार, अनुपकार और अपकार, तिरस्कार। क्योंकि उपकार का विलोम पूछा है ना, तो उपकार नहीं करिए, उसका अपकार करेंगे। विलोम बताना है, अपकार होगा, क्या होगा, अपकार होता है। उपकार शब्द का विलोम जो होता है ना, वो आपका अपकार होता है। ओके, ये तिरस्कार, अनुपकार, एक और था, क्या था इधर, विकार, ये सब नहीं होगा, परिवर्तन, बदलाव। ठीक, अब देखें, कुल मिलाकर के अर्थ की दृष्टि से जब देखेंगे ना, जो इसका परिभाषा है, जो शब्द ठीक अर्थ की दृष्टि से उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं उसे विलोम कहते हैं। यही तो इसका परिभाषा होगा। तो ये परिभाषा ध्यान में रहे तो गलती नहीं करेंगे। इधर देखते हैं, ये देखिए, श्याम, श्याम लिखा गया है। श्याम का विलोम है कृष्ण होगा, काला होगा, श्वेत होगा या फिर राम होगा। बताएं क्या होगा श्याम का विलोम। श्याम का विलोम कृष्ण होगा, काला होगा, श्वेत होगा या राम होगा। अच्छा, एक चीज़ तो जान ही रहे हैं, राम तो होगा नहीं। ठीक, अब यहाँ तक बात आई, इसमें भी देखते हैं कि श्याम का विलोम क्या होगा। तो श्याम मीन्स वैसे भी ना अपने में काला होता है। ठीक, तो कृष्ण ये तो होगा नहीं, क्योंकि विलोम पूछा है, अर्थ की दृष्टि जो उल्टा अर्थ बताता है, और जैसे कृष्ण वैसे काला, तो ये भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन में उत्तर कौन सा सही होगा, सी वाला आपका उत्तर सही है। श्याम का विलोम क्या होगा, श्वेत होता है। श्याम का विलोम क्या होगा, श्वेत होगा। आइए अब एक बार जल्दी से चर्चा कर लेते हैं, फटाफट देखें। यहाँ देखिए, अनुग्रह शब्द का विलोम बताया ना, अनुग्रह क्या होगा, ग्रहण, गृहीत, आग्रह, विग्रह। तो अनुग्रह का विग्रह होगा विलोम, ध्यान रहे, अनुग्रह का विलोम क्या होगा, विग्रह होगा। निद्रा का विलोम क्या होगा, ठीक, शयन नहीं होगा, ध्यान रहे, निद्रा और शयन दोनों का मतलब एक होता है। तो निद्रा का विलोम क्या होगा, निद्रा का विलोम अनिद्रा होगा। निद्रा का विलोम क्या होगा, अनिद्रा होगा। मग्न का विलोम क्या होगा, ठीक, खुश, प्रसन्न, दुख, दुखी नहीं, मग्न का दुखी होगा, बल्कि सुख का दुख होता है। और खुश, प्रसन्न तो इसके पर्याय में आ जाएंगे। चिरंतन का सही विलोम शब्द है नश्वर होगा, अचिंतन होगा, अचर होगा या अचेतन होगा। चिरंतन, ठीक, जो बहुत पहले से चला आया, हमेशा रहा, तो वो क्या है, नश्वर होगा। चिरंतन का सही विलोम क्या होगा, नश्वर होता है। फिर अगला दिया है, चिरंतन शब्द का विलोम है। ठीक, तो एक शब्द बोला है, व्याख्या करने, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है कि चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, ये सब क्या, इसका भी चिरंतन शब्द का भी विलोम नश्वर होगा इसमें, ये सब नहीं होगा। बाकी ठीक, चिता तो होगा ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है, कृपा का, तो कृपा कोप होगा। आशीर्वाद कहाँ होगा, कष्ट भी नहीं होगा, आशीष भी नहीं होगा। तो कृपा का विलोम क्या होता है, कोप होता है। अगला देखें, यहाँ जारज का विलोम है। जारज का क्या होगा, सजारज होगा, औरस होगा, प्रदत्त होगा या दत्तक होगा। तो जारज दत्तक दोनों का मतलब एक होता है। ठीक, और प्रदत्त तो होगा नहीं, सजारज भी नहीं होगा, तो क्या है, औरस होता है। जारज का विलोम क्या होगा, औरस होता है, ध्यान रहे। ग्रहण का विलोम क्या होगा, समर्पण होगा, अर्पण होगा, संग्रहण होगा या फिर परिग्रहण होगा। ग्रहण का विलोम क्या है, समर्पण, अर्पण, संग्रहण, परिग्रहण क्या होगा। ग्रहण का विलोम समर्पण, अर्पण, संग्रहण, परिग्रहण। ठीक, तो ग्रहण का अर्पण होगा। ग्रहण का क्या होगा, अर्पण विलोम होता है। ग्रहण का क्या होता है, अर्पण। अगला देखें, जटिल का विलोम होगा सरल, कुटिल, सहज, अजटिल। ये सब नहीं, जटिल का सरल विलोम होता है, बस यही ध्यान में रखें। जटिल अजटिल मत करिएगा, जटिल का क्या होगा, सरल होगा। ये विलोम आपका सही है, जटिल शब्द का विलोम क्या होगा, सरल होता है। आगे देखें, नैसर्गिक का बताए ना, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। तो नैसर्गिक का मतलब ही नैसर्गिक, प्राकृतिक, पर्यायवाची है, तो इसका कृत्रिम हो जाएगा, बनावटीपन। ठीक, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, कृत्रिम होगा। तमस का विलोम देखिए, संस्कृत का शब्द है ना,
तमस का प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, अंधकारमय क्या होगा कि आनंदमय। नहीं, तो तमस का विलोम जो होता है वो ज्योतिर्मय होता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय ना सुने होंगे। ठीक, तो तमस का विलोम क्या होगा, ज्योतिर्मय होगा। अगला देखें, राग का विलोम क्या है, अनुराग है, विराग है, द्वेष है, ईर्षा। राग का बताएं, राग का विलोम क्या होगा। ठीक, राग का विलोम अनुराग होगा, विराग होगा, द्वेष होगा, ईर्षा होगा। तो राग का विलोम क्या होगा। अच्छा, अनुराग का विराग ये विलोम है ना, या विराग का अनुराग, लेकिन राग का पूछा है ना, इसको ध्यान में रहे। तो द्वेष होगा, राग का क्या होता है, द्वेष होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होगा, परतंत्र, स्वतंत्र, जनतंत्र, राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है, ध्यान रहे। गणतंत्र का विलोम क्या होता है, राजतंत्र होता है। उपकार शब्द का विलोम क्या है, उपकार का विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। नहीं, उपकार का अपकार होगा। उपकार का विलोम क्या होगा, अपकार होगा। ये अनुपकार, विकार, तिरस्कार नहीं होगा, उपकार का अपकार होता है विलोम, ध्यान रहे। हाँ, फिर अगला है श्याम का विलोम है कृष्ण। नहीं, श्याम मीन्स तो ऐसे ही कृष्ण होता है, विलोम पूछा है ना, पर्यायवाची थोड़ी है। ठीक, तो श्याम कृष्ण दोनों काले से संबंध नहीं है। अर्थ की दृष्टि उल्टा अर्थ बोध होना चाहिए ना, काला भी नहीं होगा और राम तो होगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि इसका श्याम का उल्टा बताना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, श्याम का विलोम, श्याम का विलोम श्वेत होता है। श्याम का विलोम क्या होगा, श्वेत होगा। तो चलिए मित्रों, यदि कहीं कोई समस्या है तो आप जो है बताइएगा कमेंट के माध्यम से। हम हमेशा प्रयास करें, और ये समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे। ठीक, आइए, तो थैंक यू।